जब वो कंप्लेनेंट इसके पास गए तो आपको किसने कॉल किया है? शकूर साहब ने। शकूर साहब ने क्या कहा? एफआईआर नहीं दो के ऊपर, ये हमारे हमदर्द थे, इन पे एफआईआर ना दो, एफआईआर नहीं होने दी। जिस बंदे के चैनल से वो बेचारे शरीफ अपनी अर्जी लेके मेरे पास आए थे, उसको उसने कॉल करके थ्रेट किया कि बुगटी साहब थोड़े दिनों के लिए इधर है, चला जाएगा, आपने तो इधर ही रहना है। और ये बात मैंने अपने डीआईजी के नॉलेज में दी। ये शकूर की थ्रेट वाली बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ये अमन फोर्स ने जहाँ पे ये जुल्म किए हैं, 3-3 ट्रैक्टर खाए हैं लोगों के, तो मेरे डीआईजी सक्खर पीर मोहम्मद शाह साहब ने कहा बुगटी साहब इन पे एफआईआर कराएं, बिल्कुल एफआईआर कराएं। मैंने कल भी सर के सामने रखा, उन्होंने कहा मैंने तो आपको कहा था आप एफआईआर कराएं। मैंने कहा सर मैंने एफआईआर के लिए भेजा, आप एसएचओ उबाड़ो को बुलाएं। उसको शकूर लाखों ने मना किया कि एफआईआर ना देना, ये हमारे हमदर्द हैं। ये कैसे हमदर्द हैं जो लोगों का माल लूट रहे हैं? डकैतियों के पर्चे तो फिर कैसे होंगे जब आप दे नहीं रहे हैं? धड़ेलते जे कोई पुलिस हमदर्द नहीं है। पुलिस हमदर्द ये हैं जो इस दरख्त के नीचे खड़े हैं। जहां की बुराई की मुझे समझ आ गई है, और ये इस बुराई को मैंने अपने आईजी साहब के सामने पेश करना है कि जहां का निजाम खराब क्यों है, जहां पे धाड़ेल पैदा कैसे हुए हैं। जब पुलिस लोगों की पर्सनल दुश्मनियों में पार्टी बन जाए, में हर कौम के लोग आबाद हैं, हम सारे एक फैमिली की तरह हैं, और हमारा काम है कि गैर जानिबदारी का मुजाहरा करके, क्रिमिनल होता है चाहे उसका जिस कौम से भी ताल्लुक हो, ये क्रिमिनल को जो पुलिस हमदर्द का लक़ब दिया गया है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत दिया गया है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल शुरू से अव्वल से इस बात के खिलाफ था कि प्राइवेट फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में आईजी साहब ने तो कभी इजाजत नहीं दी प्राइवेट फोर्स बनाने की। जिसने भी बनाई है, एपीसीज में उनकी तस्वीरें हैं, जिन एपीसीज पे जो बैठ के ऑपरेशन पे जाते थे, आज उन्हीं एपीसीज पे उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे ही है, हकीकत है, और ये नहीं होना चाहिए। और भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें गवर्नमेंट तनख्वाह देता है शहरियों के टैक्स के पैसों से, और हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम की जानो माल और इज्जत व आबरू की तहफ़्फ़ुज़ करना। ये हमने जो इसको रेंट आउट करके ठेके पे प्राइवेट लोगों को दिया था कि हमारा काम आप करें, ये बड़ा शर्मनाक अमल था। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आइंदा इस पुलिस में इतनी रिजॉल्व है कि इस कच्चे में, और इस कच्चे को और घोटकी के डिस्ट्रिक्ट को हम पूरे सिंध के लिए मिसाल बनाएंगे। इंशाअल्लाह अगर हमें मौका दिया गया, मिसाल बनेगा, और ये मिसाली डिस्ट्रिक्ट बनेगा। इंशाअल्लाह जुल्म का खात्मा होगा, और जुल्म का खात्मा सच और इंसाफ से होता है। इंशाअल्लाह जब हमें सच बोलने की जुर्रत होगी, और जब हम जालिम के सामने कलमा हक कहेंगे, जब हम सच्ची बात करेंगे, तो तब भी जो है ना ठीक होगा। जब हम लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है उन पे मरहम रखेंगे। आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैंने पहले भी ऐलान किया, प्राइवेट फोर्सेस ने जितना इस अवाम का नुकसान किया, उनकी जानो माल का नुकसान किया, उनके ट्रैक्टर और ट्रालियां खा गए, उनके फसलों पे कब्जा किया, मैं अलल ऐलान घोटकी डिस्ट्रिक्ट को कह रहा हूँ, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, वो तमाम लोग अपने एप्लीकेशन के साथ आए, मैं एफआईआर भी दूंगा, गले से पकड़ के उनके हलक से वो माल निकालूंगा। बिल्कुल मैं क्लियर करता है। लोग कहते हैं कि ये पुलिस के हमदर्द धाड़ेल नहीं है, इन्होंने जो एक्सटॉर्शन और बदमाशी की, पुलिस उनकी एफआईआर ही नहीं दे रही थी। मेरे पास बड़े सारे ऐसे केसेस हैं। मेरे पास 3 लोग कंप्लेनेंट पेश हुए, उन्होंने कहा ये प्राइवेट फोर्स ने हमारे ट्रैक्टर और ट्रॉली डॉक्यूमेंट्स वाले कब्जा करके बेच के खा गए हैं। एसएचओ बाड़ो इधर है, इधर है। वो एप्लीकेशन इस एसएचओ बाड़ो को मार्क किया, ऐसे ही है। मैंने एसएचओ बाड़ो को कहा ये कौन सा कानून है भाई, ये प्राइवेट फोर्स पुलिस ने बनाई हुई है, और ये लोगों का माल जब्त कर रहा है, और मैंने कहा इनकी एप्लीकेशन ले और उस पर एफआईआर दें। जब वो कंप्लेनेंट इसके पास गए तो आपको किसने कॉल किया है? शकूर साहब ने। शकूर साहब ने क्या कहा? एफआईआर नहीं दो के ऊपर, ये हमारे हमदर्द थे, इन पे एफआईआर ना दो, एफआईआर नहीं होने दी।
जिस बंदे के चैनल से वो बेचारे शरीफ अपनी अर्जी लेके मेरे पास आए थे, उसको उसने कॉल करके थ्रेट किया कि बुगटी साहब थोड़े दिनों के लिए इधर है, चला जाएगा, आपने तो इधर ही रहना है। और ये बात मैंने अपने डीआईजी के नॉलेज में दी। ये शकूर की थ्रेट वाली बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ये अमन फोर्स ने जहाँ पे ये जुल्म किए हैं, 3-3 ट्रैक्टर खाए हैं लोगों के, तो मेरे डीआईजी सक्खर पीर मोहम्मद शाह साहब ने कहा बुगटी साहब इन पे एफआईआर कराएं, बिल्कुल एफआईआर कराएं। मैंने कल भी सर के सामने रखा, उन्होंने कहा मैंने तो आपको कहा था आप एफआईआर कराएं। मैंने कहा सर मैंने एफआईआर के लिए भेजा, आप एसएचओ उबाड़ो को बुलाएं। उसको शकूर लाखों ने मना किया कि एफआईआर ना देना, ये हमारे हमदर्द हैं। ये कैसे हमदर्द हैं जो लोगों का माल लूट रहे हैं? डकैतियों के पर्चे तो फिर कैसे होंगे जब आप दे नहीं रहे हैं? धड़ेलते जे कोई पुलिस हमदर्द नहीं है। पुलिस हमदर्द ये हैं जो इस दरख्त के नीचे खड़े हैं। जहां की बुराई की मुझे समझ आ गई है, और ये इस बुराई को मैंने अपने आईजी साहब के सामने पेश करना है कि जहां का निजाम खराब क्यों है, जहां पे धड़ेल पैदा कैसे हुए हैं। जब पुलिस लोगों की पर्सनल दुश्मनियों में पार्टी बन जाए और मुख्तलिफ लोग पुलिस का कंधा इस्तेमाल करके अपने कत्लों का बदला लें, तो अमन कैसे हो सकता है? लिहाजा हमारे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं। अगर मुझे मौका दिया गया, मेरी ये कमिटमेंट है, 2 महीनों के अंदर घोटकी को मैं अमन का गहवारा बना के दिखाऊंगा। और मुझे आप लोगों पे यकीन है, जिस बहादुरी के साथ हकनवाज लौलाई ने, जिस बहादुरी के साथ अब्दुल कादिर सुमरो डीएसपी ने, जिस बहादुरी के साथ डीएसपी राना नसरुल्लाह ने, और जिस बहादुरी के साथ डीएसपी वाड़ो हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़ ने इस ऑपरेशन को लीड किया, अपने जवानों के साथ, बगैर किसी प्राइवेट फोर्स के अंदर गए, किसी ने जुर्रत ही नहीं की कि इनके सामने ठहरे। बिल्कुल हमें अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। हमारे पीछे स्टेट खड़ी है। इस यूनिफॉर्म में मैं रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मैं कोई गलत काम करूंगा तो लोग कहेंगे कि रियासती इदारे गलत कर रहे हैं। मैं कोई ठीक काम करूंगा तो रियासत की नेकनामी होगी। ये प्राइवेट लोग हमने क्यों घुसाए हुए हैं अपने अंदर, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, नारा लगाए भाई सिंध पुलिस का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, उनकी पुलिस जिंदाबाद, उनकी पुलिस जिंदाबाद, नारा हैदरी। चलो जी, चले शाबाश, वापस जाएं।